देखो 38 नंबर क्वेश्चन, 37 तक हुआ था ना, 38, 60 का 3/4, 80 का 3/5 से कितना अधिक है, तो निकाल लो, है ना। 60 का 3/4 निकाल लो, तो 60 गुने 3/4, 15 15 45, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, 80 के 3/5, तो 80 का 3/5, तो 16 बचे अपन, है 5 है, तो है 5 लिखो, है 16 × 85 है जवाब हो जाएगा, तो 16 48, तो यह आया 45 और यह आया 48, तो कितना कम बेसी है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थियों के 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं, जैसे तुम्ही लोगों कक्ष क्लासरूम है, तो इसमें मान के चलो कितना विद्यार्थी है, x और नहीं तो 1, तो 1 मानना आसान है, तो विद्यार्थी की संख्या कितना है, 1, यानी एक विद्यार्थी 1 मान लेंगे, एक टोटल विद्यार्थी मेरे पास है। लंच हुआ, कितना विद्यार्थी 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं, यानी मेरे पास इतना विद्यार्थी है, 2/3 भाग खेलने चला गया, है ना। मान के चलो मेरे पास 50 विद्यार्थी है और 30 को खेलने चल गया, तो कई गो खेलने नहीं गया, यानी 30 को जो खेलने गया है वह घटा दिए, तो कितना आया 20, यानी 20 बच्चा खेलने नहीं गया, वो क्लास में ही बैठा रह गया अंदर, तो मेरे पास कितना विद्यार्थी है, 1, कितना खेलने गया 2/3, तो 1 में से घटा दो 2/3, यानी इतना विद्यार्थी खेलने नहीं गया। अब देखो दिया है कि 25 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं, तो एक विद्यार्थी था 2/3 भाग लिया, तो 1 में से घटा देंगे, तो जो भाग नहीं लिया कितना है 25, अब निकाल देंगे 3 - 2 /3 बराबर 75, 3 में से 2 गया 1/3 बराबर 25 ना, हम डायरेक्ट गुणे कर दे रहे हैं, तो 1/3 25, तो 25 दिया, यानी मेरे पास फिर 25 लिखा गया, 75 बोल रहे हैं 25 लिखा रहा है, 25 बोल रहे हैं 75 लिखा जा रहा है, तो 75 विद्यार्थी की संख्या क्या था 75। फिर से एक कक्ष है, क्लासरूम है, जिसमें कितना विद्यार्थी है, 1 विद्यार्थी है, तो कह रहा है कि 2/3 भाग 2/3 भाग क्लास में नहीं, एक खेलने गया, तो नहीं खेलने गया 1 में से घटा देंगे, तो कितना 25 दिया हुआ है कि 25 विद्यार्थी खेलने नहीं गया है, 1 में से घटाएंगे तो नहीं खेलने वाला हो गया, और 1 का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 75, यानी क्लास में कितना विद्यार्थी है 75 विद्यार्थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28, अंतर दे दिया, क्या करोगे, कम बेसी घटाओ, किसमें से 12 में से, अंतर कहा है ना,
क्या अंतर है? तो देख लो बारह कौन है, 4 दूना 8, अपंती आई हई 12 है। संख्या को एक मान लिए है, एक नहीं मानना है, क्या मानना है? एक का वैल्यू निकाल देना है। एलसीएम 20, 15 माइनस 8 बराबर 28। दिखाई दे रहा है ना? 15 साठ गया। सच्चा नीचे एक है, एक बराबर विषव का दिया है, समझदार है ना? कोई दिक्कत? यह 41 नंबर क्वेश्चन हुआ था, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पूंजी वाला। महेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, बताया था ना बर्थडे वाला। मेरे पास कितना पैसा है? 1 है ना। कितना खर्च करते हैं? तो एक पूंजी था, तो 1 का 1/2, 1/2 ना होगा, तो 1/2 खर्च कर दिए। 1 का 1/2 1/2 होगा, खर्च कर दिए। तो कितना बचा मेरे पास? 1/2 बचा। यह इतना बच रहा है शेष, इतना मेरे पास अभी पैसा बचा हुआ है, ठीक है ना? इतना पैसा मेरे पास है। अब देखो कल फिर शेष का 1/4 कमा लेता है। बर्थडे था तुम्हारे पास, 100 रुपया खर्चा किया, 100 रुपया था तुम्हारे पास, मान के चलो 80 रुपया खर्चा कर दिया, बचा कितना? 20 रुपया। और फिर तुमको गिफ्ट जो मिला था वह कितना मिल गया? 200। तो अब तुम्हारे पास कितना हो गया? 220 फायदा में, है ना? 200 का मिल गया गिफ्ट। तो तुम्हारे पास पैसा कितना था? 1, खर्चा किया 1/2, पूंजी का 1/2। तो क्या पूंजी में से घटाओगे ना? 1 था उसमें से घटा दिए, तो 1/2, इसके नीचे 1 है, 1 2 का लौता बटा में घटाओ, 1/2 तुम्हारे पास शेष बचा। अब तुम जो गिफ्ट मिला है यह बचल का पैसा है, 1/2, तुम्हारे बगली में बचल है 1/2। तो शेष का 1/4 कमा लेता है। शेष कितना बचल है? 1/2 कमा लेता है, यानी फिर पैसा बढ़ रहा है। कितना? तो शेष का 1/, तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है, तो इसको बना दो। 1/2 प्लस 1/8 जोड़ दो, 4 प्लस 1 5/8 दिले है, 5/8 है, देख लेना है। क्वेश्चन एक बार और समझा चुके हैं, तो इसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, महेश के पास कुछ गाय थी। महेश नाम का एक आदमी है, उसके पास कुछ गाय थी, आपको पता नहीं है क्या गाय था, तो क्या मान लेंगे? x, उससे भी नहीं तो 1 पर गाय था 1 माने हैं। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, या 2 हो सकता है, एक ओरिजिनल नहीं है। जिनका 1/4 भाग वह बेच दिया। तुम्हारे पास 20 गाय था, 5 वो बेच दिया, तो कै बचा? 15 को। तो कितना बेचा? 1/4। तो 1 का 1/4 भाग कभी कहेगा तो 1/4, यानी 1/4 का किया, बेच दिया, बेचा। जितना गाय था उसका 1/4 बेच दिया। गाय था कैगो? तो 1 का 1/4 का किया, बेच दिया 1/4। तो बचा कितना? तो गाय था एगो, बेचा 1/4, तो बच गया उसके पास 4 आ जाएगा ना, 4 से गया 3/4।
शेष इतना अभी उसके गौशाला में गाय है, कितना 3/4। अब बेचला के बाद उसके पास 60 गाय शेष हो, 60 को गाय शेष बच गया। ये कह रहा कि 60 गो बच्चा, या कह रहा कि 3/4 बच्चा। कौन झूठ बोल रहा है? दोनों को सामने करो तो कौन झूठ बोल रहा है? सामना सामनी कर देंगे। नहीं, यह कह रहा है कि 3/4 बच रहा है, फिर है यह कह रहा है कि 60 बच रहा है, नहीं कह रहा है। देखो कहा है कि उसके पास 60 गाय शेष हो, तो दोनों को, इसको भी इसको सामने कर देंगे। ये बचा है 3/4, यहाँ बचा है 60। तो महेश के पास दो गलत जवाब दे रहा है ना, इसे दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। इसके नीचे 1 है, 3 से 20, 1 यहाँ जाएगा, 4 गुना 8, 80। यानी महेश के पास कितना गाय था? 1 माने हुए है। 1 से मानोगे तो तनी लंबा बनेगा, ऐसे 1 मान लो, ठीक है। खत्म हो गया, फिर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो, 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है। 3 लगातार, लगातार मतलब एक को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। 1 2 3 यह लगातार हुआ, 5 6 7 लगातार हुआ, कहीं से उठा सकते हो। उसका योगफल कितना है? 204। तो हम कहां से लें? हमको तो पता नहीं है, नहीं ना पता है। तो मान के चलो कि पहली संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या हुआ? 9। तो 8 में क्या जोड़ा? 1, तो 9। फिर तीसरी संख्या क्या होगा? यदि आपकी 9 में 1 जोड़ दिया 10। तो देखो लगातार हुआ कि नहीं हुआ। इसी को तो लगातार कहते हैं, क्रमागत भी कहते हैं। मान के चलो पहली संख्या हो गया 11, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 11 प्लस 1 12। तीसरी संख्या क्या होगा? 12 प्लस 1 13। होगा कि नहीं होगा? तो देखो 11 12 13 लगातार हुआ, तो हम क्या ले हमको पता नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि क्या लेना है, तो पहली संख्या ले लो 1। तो अगली संख्या क्या होगा? बोलो, 1 जोड़ोगे ना, x प्लस 1। फिर तीसरी संख्या क्या होगा? फिर 1 जोड़ो, तो 1 में 1 जोड़ोगे x प्लस 2। यह लगातार हो गया। लगातार 1 जोड़ने पर आता है। 9 में कई जोड़ोगे? 1, तब तो लगातार होगा 10। अभी ना कि 9 में 2 जोड़ दो तो 11, 10 गायब हो गया, तो लगातार हुआ? नहीं हुआ। तुम लोग बोलते भी हो कि सर सोमवार से शनि तक हम लगातार पढ़ने आ रहे हैं, एको दिन मिक्स नहीं हुआ। तो एक दिन एकक जोड़ने पर अगला लगातार संख्या प्राप्त होता है। अब करा कि 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है? 204। ये तीनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देना है। x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 204। दिखाई दे रहा है? 204 है। अब x का है 1 2 3, तो 3x 2x बराबर 204। इसका जाति उधर है, पढ़े हो ना। तो 3x बराबर 204 प्लस है, तो 3x बराबर 201। अभी गुना में है, कहाँ जाएगा? भागा में। तो x बराबर 201/3, तो 3 6 18 2 3 7 21। x बराबर 67 हो गया ना। क्या पूछा है? बीच वाला, तो बीच में है ना पढ़ रहा है। तो 67 में यहाँ x के जगह पर क्या रखोगे? 67। आप जोड़ना है, तो 67 है 1,
बीच वाला संख्या क्या होगा? 68। लगातार कहा है तो पहली संख्या को मानेंगे x, दूसरा हो जाएगा इसमें एक जोड़ेंगे तो, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जय हो कहेगा जय हो। तो यहाँ पर तीनों को कहा है लगातार, तो तीनों को जोड़ देंगे, योग कहा है 204, फिर x का मान निकाल दोगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीच वाली संख्या ज्ञात करें, तो बीच में है x प्लस 1 यानी 67 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 68। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यह जो टीचर वाला क्वेश्चन था ना, बास वाला, सेम क्वेश्चन है, वहां टीचर था, यहाँ कलर कर दिया है, फर्क बस यही है, टीचर में था, पानी में था, पानी के बाहर था, वही था ना। तो मेरे इसको भी बिना एक्स के बना सकते हो। मान लो मेरे पास बास क्या है? 1, जिसका लंबाई है 1। अब देखो 1/2 भाग टीचर में, सॉरी लाल रंग से रंगा हुआ है, फिर 1 का 1/2, 1/2 ना होगा, वहां x माने थे तो x का 1/2, तो x/2 हो रहा था। यहाँ 1 माने हैं तो 1 का 1/2, तो 1/2। कौन रंग के रंगा हुआ है? लाल रंग से। और 1/3 भाग कौन रंग से रंगल है? हरा। हरा कितना? 1/3, तो 1 का 1/3 1/3 होगा, ठीक है ना। हरा वाला हो गया, तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है। शेष भाग कहाँ से रंगा हुआ है? पीला से। अब पीला से कितना रंगा हुआ है? 10 मीटर। पीला से रंगा हुआ 10 मीटर। तो इसको बना दो, लघुत्तम 6 द्वितीय 3 दूना 10 का 4, तो 3 2 5, अच्छा 65/6, 65/6, ठीक है ना। तो इसको 1 से घटा देंगे, 65/6, तो 6 माइनस किलो, नहीं आया 50। हाँ, तो शेष बांस की लंबाई क्या है? तो शेष बांस की लंबाई तो निकलना चाहिए था, x पर का बना दे 1/10 मीटर है। यदि पीला रंगा हुआ भाग, और जब थोड़ा सा गलती हो गया है बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने में हम गलती कर दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के बताते हैं। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से, ठीक है। तो बांस को हम लोग क्या माने थे? 1, तो 1/2 भाग लाल रंग से, तो 1 का 1/2 भाग लाल रंग, ठीक है, यानी 1/2, और 1/3 भाग हरा, यानी 1 का 1/3 हरा रंग। कौन सा रंग है? हरा रंग से। तो शेष भाग पीला रंग से, ध्यान दो, शेष भाग पीला रंग से कहा है, तो यही गड़बड़ हो गया था। शेष भाग पीला रंग से है ना, तो इसको समझो। एक बटा 2 ये बराबर में 10 होगा, 1 में से घटाने पड़ेगा, ठीक है। बांस की लंबाई है 1, बांस की लंबाई है 1, तो बांस मान के चलो यही है तुम्हारा बांस। इसमें से टोटल 1 यूनिट है, इसमें से इतना भाग रंग दिया कौन रंग से? रेड। इतना भाग कौन से रंग दिया? हरा ग्रीन कलर से।
तो फिर क्या करा था शेष भाग पीला रंग से, ये जो शेष भाग है ना यह पीला रंग से, और शेष भाग दिया हुआ है कितना 10, पीला वाला दिया है 10। तो बांस की लंबाई है x, एक, तो एक में से 1/2 और 1/3 रेड और ग्रीन कलर को घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा रेड कलर, तो वही तो किया गया है। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे, 2 3 के लघुत्तम 6, 2 3 के लघुत्तम 6, तो 3 + 2 है ना बराबर 10। तो 1 - 5/6 बराबर 10, 1/6 बराबर 10, 1 बराबर 60, यानी बांस की लंबाई कितना निकल गया 10, बांस का लंबाई निकल गया 10। तो क्या पूछा है, तो शेष बांस की लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर क्या है पीला, तो पीला को छोड़ दो तो शेष बांस की लंबाई क्या है, तो पीला कितना है, टोटल बांस की लंबाई 60, और पीला कितना है 10, हटा दो कितना जाएगा 50। तो शेष पीला को छोड़ के यानी ग्रीन और रेड को मिला करके कितना हो रहा है 50 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। ठीक है ना, इसको देखो x मान के जैसे बताए थे ना पहले कीचड़ वाला, वैसे बनाओगे तो ये और आसानी से बन जाएगा, इसको ऐसे मान के बना देना चाहिए था। कोई कोई क्वेश्चन में 1 मान के बनाओगे, कोई कोई क्वेश्चन में x मान के बनाओगे, आसान लगेगा। मान के चलो बांस की लंबाई, बांस की लंबाई तो क्या मान लिए हम लोग x, तो x 1/2 भाग लाल रंग, 1/3 भाग हरा रंग, और जो शेष भागा 10 पीला रंग। ये लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग को जोड़ेंगे तो मेरा बांस टोटल निकल जाएगा। कीचड़, पानी और पानी के ऊपर, याद है ना x मान के वह काम करोगे, तो x बराबर x/2 + x/3 + 10, x बराबर एलसीएम 6 द्वितीय 3 दूना + 60 है ना, 6 यहाँ आ जाएगा, 6x बराबर 5x + 60, तो 6x इधर आएगा -5x बराबर 60, तो x बराबर 60। तो बांस की लंबाई हो गया 60, बांस कितना लंबा है 60 मीटर, बट बांस की लंबाई नहीं पूछा है, बांस की लंबाई क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है, यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई क्या है, पीला को छोड़ करके, तो पीला कितना है 10, अब बांस कितना है 60 मीटर लंबा, तो 60 में से 10 मीटर पीला रंग से है तो 50 मीटर न होगा क्या लाल और हरा, पीला को छोड़ करके। तो विकल्प नंबर देख लेना है कौन हो रहा है। देखो ये बांस वाला तो बनले है, 46 बन जाएगा और 47 भी बन जाएगा, तो तीनों क्वेश्चन बना लेना है। देखो बांस का लंबाई क्या मानोगे x, तो x का 1/4 प्लस फिर कितना कीचड़ में 1/3 और पानी में, तो x बराबर लघुत्तम 12, 3x + 4x, ठीक है ना, अब 15 × 12, 2 × 10
3 5 1 0 8 180 12x इधर आएगा माइनस 7x बराबर 180 5x बराबर 180 x बराबर 180 बटा 5 5 से भाग कर दो x बराबर 35 आई 15 और 5 का 30 36 बांस का लंबाई कितना हो गया 36 बट बांस की लंबाई नहीं पूछा है पूछा है कि कीचड़ में कितना है बताएं कीचड़ में कितना है तो बांस का 36 है अब बांस का कितना था कीचड़ में है 1/3 तो 36 का 1/3 12 ये आंसर है 12 फुट जो है बांस कहाँ है कीचड़ में है 12 फुट भाग कहाँ है कीचड़ में 12 फुट ठीक है विकल्प में नहीं दिया है तो कीचड़ में 1/4 है सॉरी 1/4 कीचड़ में है 1/3 भाग पानी में है तो 1/4 9 होगा 4 9 आंसर कितना होगा 9 मीटर बांस कहाँ है कीचड़ में है ठीक है ना और देखो 46 नंबर शांत रहो 46 नंबर सबसे छोटा कौन है तो तुम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हो या अगर अंश और हर का अंतर सेम हो याद नियम है और कौन भिन्न हो उचित भिन्न हो तो अंश और हर का अंतर देखो सब जगह सेम है 9 में से 6 गया 3 8 में से 5 गया 3 7 में 4 गया 3 5 में से 2 गया 3 देखते देखते पता चल जाता है तो उचित भिन्न हो और अंश और हर का अंतर सेम हो तो जिसका अंश 12 होगा वही 12 होगा इसमें किसका अंश 12 है 6/9 का तो 6/9 भी 12 होगा छोटा पूछा है तो 2/5 होगा तो हम तो बोल रहे कि है ना कि जिसका अंश 12 होगा उचित भिन्न हो और अंश और हर का अंतर सेम हो तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा होगा जिसका अंश 12 होगा वह 12 होगा ये तो बन जाएगा ना कितना बनाए हो 8/17 में क्या घटाया जाए तो 9/34 हो जाएगा तो माइनस a बराबर 9/34 8 तो लघुत्तम 34 9 17 दूना 10 16 तो कितना हो जाएगा 7 माइनस a बराबर -7 a बराबर 7 आया है ना कोई दिक्कत देखो 82 का 4/5 भाग 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है क्वेश्चन को समझना भुलाना नहीं है क्वेश्चन 82 का 4/5 तो हुई भी नहीं करेगा 5 से 82 कटेगा ही नहीं तो क्वेश्चन तो लग रहा है कि गलती दिया है 82 कहाँ से घटेगा तुम लोग क्वेश्चन तो सामने में ऐसा नहीं ना दिया है देखो नहीं ना दिया है तब तो 82 5 से कटेगा नहीं 80 करके देखते हैं क्या कि इसके नजदीक 80 न है हो सकता है ध्यान दो 80 बनाते हैं कोशिश समझो क्योंकि सब कट रहा है ना 40 भी 5 से कट रहा है एगो 80 नहीं कट रहा था सॉरी 82 नहीं कट रहा था क्वेश्चन को समझो 80 का 4/5 भाग
80 का 4/5 भाग, 60 के 2/3 भाग, और 40 और मतलब देखो 80 का 4/5 तो 16 का 64, 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग कह रहा है ना। तो जोड़ दो 60 का 2/3 और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है, योग पहले निकाल लो ना। 3 से 20, 5 से 8, तो 20 दूना 40 प्लस 8 48। बोलो 64 या 48 कितना अधिक है, 14 60 गया 6 16 अधिक है। ठीक है, यहां ध्यान देना है। 80 का 4/5 भाग 64 कैसा है, तो 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है। तो क्वेश्चन गलती दिया है, क्वेश्चन को सुधार करके 80 कर लो। जिसके पास किताब है वो क्वेश्चन नंबर 48 सुधार करके कितना करोगे, 80। 82 को सुधार के 80 कर दो। एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को, ध्यान देना इसको एक पर मानते हैं, धन वाला है एक पर। एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को, तो व्यक्ति मान के चलो 1 रुपया रखे हुए है, तो धन का 1/4 भाग पुत्र को, तो पुत्र को दे दिया 1 रुपया था ना, तो इसका 1/4, तो 1/4 पुत्र को दे दिया, और पुत्र के धन का 1